अमेंद्र बाहुबली यानी मैं राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मुझे अगर प्राण भी त्यागने पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about your most awaited movie called बाहुबली। इस दमदार मूवी को जितना कोशिश हो सकेगा उतना दमदार बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस कहानी में है सच्चाई, दर्द और प्यार, जो कि पिछले 5 सालों से हमने हमारे दिल में महसूस की है। मार्केट में आते लीक्स को देखकर मुझे ये पता चला कि बाहुबली का 3rd पार्ट आने वाला है, तो क्यों ना उसके आने से पहले इसके पुराने 2 पार्ट्स का रिवीजन हो जाए। So now without wasting time, चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक औरत को भागता देख पाते हैं, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है। वो अपनी जान बचाकर कुछ सैनिकों से भाग रही होती है। वहीं हम व्यूअर्स ये भी देख पाते हैं कि उसकी पीठ में ऑलरेडी एक तीर घुसा होता है। कुछ ही देर में वो सैनिक उसका पीछा करते करते उसके सामने आ खड़े होते हैं, मगर वो औरत अपनी सैन्य कला से उन दोनों को वहीं पर धराशायी कर देती है। जिसके बाद वो अगेन वहां से निकलने की कोशिश करती है, मगर पानी की धारा इतनी तेज होने की वजह से वहीं पर उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो नदी के बहाव में बहते हुए वहां से नीचे पहुंच जाती है। वो नहीं चाहती थी कि इस बच्चे को कुछ भी हो, इसलिए वो खुद की जान गंवा देती है और उस बच्चे को अपने एक हाथ से पानी के ऊपर ही रखकर खड़ी हो जाती है। उस नदी में मौजूद एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे रात भर वो औरत उस बच्चे को जिंदा रखती है। वहीं पर हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पर उसी गांव के कुछ लोग बच्चे को पानी से ऊपर उठा वहां पर देख आते हैं। एक शख्स भाग कर जाता है और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी हम देख पाते हैं कि उस औरत ने ऊपर आसमान में पहाड़ की ओर अपनी उंगली पॉइंट आउट कर रखी है। सांगा नाम की औरत कहती है कि लगता है भगवान ने इस बच्चे को खुद मेरी झोली में भेज दिया, आज से ये मेरा बेटा है। और फिर इसका नामकरण करती है शिवा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है, मगर शिवा को तो उस पहाड़ पर जाना था जहाँ से वो इस गाँव में आया था, क्योंकि गाँव के लोगों ने हमेशा से उसे कहा था कि ये तेरी असली माँ नहीं, तू तो ऊपर आसमान से गिरा था, उस पहाड़ से नीचे आया था। इसीलिए शिवा हर बार कोशिश करता है उस पहाड़ पर चढ़ने की। इसका नाम था जल पर्वत, मगर कई कोशिशों के बावजूद भी शिवा एक लॉन्ग जंपिंग पॉइंट पर आकर हर बार गिर जाया करता था। उसकी ये सारी बातें उसकी माँ सांगा को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसके इलाज के लिए गांव के योगी बाबा से उसके लिए प्रार्थना करती है। तो योगी बाबा बताते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, उससे खुद शिव भगवान खुश होंगे और तेरे बेटे को सद्बुद्धि देंगे। मगर अपनी माँ को यूं बार बार पानी डालते हुए शिवलिंग के ऊपर डालते हुए शिवा से ये बात सहन नहीं होती, और वो वहां पर एक बड़ा सा लोहे का सरिया लेकर उसी शिवलिंग के अंदर जोरदार प्रहार करता है। गाँव के लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कर कह रहा है, और तभी 3-4 प्रहार के बाद तो शिवलिंग उस चट्टान से अलग हो जाता है। जिसके बाद शिवा उस शिवलिंग को उठाकर अपने कंधे पर एक झरने तक आगे बढ़ जाता है और गिरते शुद्ध पानी के नीचे उस शिवलिंग को स्थापित कर देता है और कहता है कि माँ, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना था ना, अब रोज अपने शिवा को जल चढ़ाओ। और उसके बाद खुशी से उसी शिवलिंग के सामने तांडव करता है। मीनवाइल उसी जल पर्वत से एक मास्क आकर जमीन पर गिरता है। जब शिवा की नजर उस पर जाती है तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। कई दिन हो जाने के बावजूद भी शिवा घर पर नहीं आता। इस वजह से उसकी मॉम और साथ ही योगी बाबा भी परेशान होते हैं कि आखिर शिवा घर कब आएगा। वो तो बस रात दिन उस मास्क को देखता रहता है, न जाने उसे पाकर उसे क्या हो चुका है। वही हम शिवा को देख पाते हैं जो कि उस मास्क को रेत पर रखकर उसके आसपास अपनी उंगलियों से कलाकृतियां करना स्टार्ट कर देता है। और देखते देखते उस मास्क के नीचे एक सुंदर लड़की का चेहरा उभर कर आता है। और अब शिवा को समझ में आता है कि अगर मास्क ऊपर से गिरा है, अगर ये लड़की का है, तो वो लड़की भी जरूर ऊपर ही होगी। और अपनी फैंटेसी को कंप्लीट करने के लिए शिवा अगेन उसी जल पर्वत पर चढ़ जाता है, और जो कलाकृति उसने बनाई थी उसकी इमेजिनेशन उसे अपनी ओर खींचने लगती है। और फाइनली शिवा एक लॉन्ग जंप मारकर हमेशा से जिस पॉइंट से गिर जाया करता था, फाइनली जाकर उसे कैच कर लेता है। लेकिन जल पर्वत जितना छोटा दिखता था उतना था नहीं, उसकी ऊंचाई आसमानों तक थी, इसलिए वो कई दिनों तक उस पर चढ़ता ही जाता है। और फिर आता है इस मूवी का एक वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहां पर 2012 में एवेंजर्स के अंदर हॉकाई की तरह अपना शिवा धनुष से एक बाण चलाता है और ऊपर खड़े पेड़ पर अपने तीर को घुसाकर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को पा लेता है। ऊपर पहुंचने के साथ ही शिवा देख पाता है कि जिसकी कलाकृति उसने बनाई थी उसका नाम था अवंतिका, और वो कुछ सैनिकों से डरकर भाग रही होती है। शिवा उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन तभी वो देख पाता है कि अवंतिका ने तो अकेले उन सभी सैनिकों को पीट पाट कर वहीं पर खो दिया होता है। तो शिवा सोचता है कि आखिर इतनी दिले और इतनी तेज लड़की जो कि अकेले ही इतने सारे सैनिकों को धूल चढ़ा सकती है, आखिर ये है। तो वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर अवंतिका अपने खेमे में पहुंचती है, यहाँ पर इनका लीडर जिसका नाम था जय वर्मा अपने सभी साथियों को कहता है कि हमें जितना जल्द हो सके देव सेना को भल्लाल देव के कब्जे से छुड़ाना होगा। जहाँ पर अवंतिका कहती है कि इस काम को मैं अंजाम दूंगा, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। हालांकि जय वर्मा उस पर विश्वास तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी दिलेरी और उसकी तेजी को देखकर ये काम वो उसे सौंप देता है। साथ ही अवंतिका ये भी कहती है कि क्यों ना हम कटप्पा से मदद मांगे, वो इस काम में हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन जय वर्मा कहता है कि कटप्पा ऐसा नहीं कर सकता, उसने कभी अपने वचनों को नहीं तोड़ा और अपनी वफादारी हमेशा से अपने राजा के लिए दिखाई है। जहाँ पर इससे रिलेटेड हम एक सीन देख पाते हैं। यहाँ कहानी का मेन विलन यानी कि भल्लाल देव एक बहुत बड़े सांड के साथ दो हाथ कर रहा होता है। वो सांड दिखने में काफी बड़ा और काफी ज्यादा शक्तिशाली था, मगर भल्लाल देव भी किसी से कम नहीं था। उसके अंदर भी मानो जैसे कि 10 हाथियों की ताकत थी, और वो अपने पूरे बल का प्रयोग करके उस सांड को
पर धाराशायी कर देता है और पूरे गांव के सामने अपनी जीत के परचम लहरा रहा होता है। लेकिन उसी मोमेंट पर सांड की आंख खुल जाती है और वो फिर से उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में आ जाता है कटप्पा और उस सांड को वहीं पर जान से मार डालता है। ये देख भल्लाल देव उसकी वफादारी पर खुश होता है, कहता है कि मांगो, क्या मांगते हो कटप्पा, तुमने कई सालों से हमारे राज घराने के अंदर अपनी सेवाएं की और हर बार तुमने हमारा विश्वास जीता। हृदय में कटप्पा कहता है, मैं बस आपसे यही मांगना चाहता हूँ कि भल्लाल देव सेना को छोड़ दिया जाए। ये सुन भल्लाल देव क्रोध की ज्वाला में जलता उसे कहता है, अगर उसे आजाद करना है तो उसे जान से मार दो। ये सुन कटप्पा की आंखें नीचे जाती। जहाँ हम कहानी में आगे देव सेना को भी देख पाते हैं, जो कि इस वक्त पीढ़ियों में बंधी होती है और सूखी लकड़ियों की एक सेज सजा रही है, जहाँ भल्लाल देव उससे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी यूं ही बीती और जिसका तुम इंतजार वर्षों से कर रही हो वो कभी नहीं आएगा। और इतना कहने के साथ ही वो वहां से निकल जाता है। फिर हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कटप्पा देव सेना के सामने आता है और कहता है, महारानी जी आप क्यों यहाँ पर इतनी जिल्लत की जिंदगी जी रही हैं? मैं चाहूँ तो आपको अभी अपनी तलवार से इन पीढ़ियों का नाश करके अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। आप मुझे बस एक बार बोल कर तो देखिए। जहाँ गुस्से में देव सेना उसकी ओर देखती है और कहती है, इन लकड़ियों की झुलसती आग में मैं भल्लाल देव को जलता देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो इतना चिल्लाए कि इस पूरे महल की हर दीवार दहल जाए, उसकी मौत पर ही मेरा इंतकाम कर। मीनवाइल अवंतिका को देख पाती है, जो कि अपनी एक साथी के साथ अपने खेमे से निकलकर देव सेना के पास पहुंचने की कोशिश करती है, मगर चुपके से शिवा उसका ध्यान बटा देगा, उसके हाथ पर एक टैटू बना देता है। ऐसा शिवा ने दूसरी बार किया था। इस बार तो अवंतिका को गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेती है कि वो अपने काम से पहले तो शिवा को पकड़ेगी, जो बार बार आकर उसके हाथों पर यूं ही टैटू बना जाता है। और फाइनली काफी दिनों की कोशिश के बाद में अवंतिका शिवा को ढूंढ ही लेती है, जहाँ पर शिवा उससे अपने प्यार का इजहार करता और कहता है कि मैं नीचे गांव से तुम्हारे पास उस जल पर्वत पर चढ़कर आया हूँ। मगर अवंतिका को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि वो नीचे का गांव यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर है, वहां से कोई यहाँ तक आ ही नहीं सकता। लाख कोशिशों के बावजूद भी अवंतिका उसकी कोई बात नहीं मानती और उसके ऊपर वार पर वार करते जाती है, लेकिन चालाक शिवा उसके सारे वारों से बच जाता है। कभी उसे बाहों में लेता है तो कभी लिटाता है, कभी उसके कपड़े चेंज करता है तो कभी आंखों में काजल लगाता है और देखते ही देखते एक सैनिक जैसी दिखने वाली अवंतिका को एक सुंदर प्यारी लड़की बदल देता है और कांच में उसे उसकी परछाई दिखाता है और बताता है कि देखो तुम कितनी सुंदर दिखती हो। अवंतिका की जिंदगी में आज तक उसे ऐसा कभी एहसास किसी ने नहीं दिलाया था। उसने अपनी जिंदगी में बस सिर्फ जंग लड़ी, मगर पहली बार उसे एक सुंदर लड़की होने का एहसास हुआ और इसी के चलते ये दोनों फिजिकली अटैच हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन शिवा की आंख खुलने से पहले अवंतिका अपने काम की ओर निकल जाती है, मगर रास्ते में भल्लाल देव के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसे खूब पीटते हैं। अवंतिका जोर से चिल्लाती है और तभी वहां पर शिवा पहुंच जाता है और एक एक करके सभी को धूप चढ़ा देता है। लेकिन देखते ही देखते सैनिकों की तादाद वहां पर ज्यादा पहुंच जाती है। उन सभी से बचने के लिए शिवा बाजी की एक पेड़ की छाल का सहारा लेता है और उन सैनिकों से अपने आप और अवंतिका की जान बचाकर वहां से भाग जाता है। मीनवाइल हम माहेशमती साम्राज्य को देख पाते हैं, जहाँ पर इस वक्त भल्लाल देव की सोने से एक काफी बड़ी मूर्ति बनाई जा रही होती है और आज था उसका फाइनल डे, जहाँ पर उस मूर्ति का उद्घाटन पूरे गांव के लोगों के सामने होने वाला था। लेकिन वो मूर्ति इतनी भारी थी कि उसको सीधा खड़ा करने के लिए गांव के सारे लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते और साथ ही इसे मनोरंजक बनाने के लिए यहाँ पर काफी सारी क्लासिकल डांसर्स भी आते और ढेर सारे पंडित भल्लाल देव के शुभ अवसर पर भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन तभी गलती से एक इंसान से वो रस्सी छूट जाती है और वो बड़ी भारी मूर्ति वापस जमीन पर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर शिवा पहुंच जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उस रस्सी को खींचना स्टार्ट करता है। एक जोर की हवा चलती है और तभी उसके मुंह से उसका मांस कट जाता है। तो उसे देखकर हर कोई वहां पर चलने लगता है, बाहुबली बाहुबली बाहुबली। ये देखकर वहां के सभी लोगों में जोश आ जाता है और हर कोई एक ही सुर में बस बाहुबली बोलने लगता है। हालांकि वहां पर सोने की प्रतिमा तो भल्लाल देव की लग चुकी थी, मगर माहेशमती के साम्राज्य में उन लोगों के दिलों में जिसकी मूर्ति क्रिएट हुई थी वो था बाहुबली। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर भल्लाल देव अपने सभी सैनिकों को अपने सामने बुलाकर पूछता है कि आखिर सुबह मैदान में बाहुबली किसने बोलना स्टार्ट किया। मगर सैनिक कहते हैं कि नहीं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। उन सभी सैनिकों में शिवा भी शामिल था, क्योंकि उसे अवंतिका से प्यार हो चुका था और अवंतिका की जब उन सैनिकों ने पिटाई करी तो उसके टांग में जख्म लग गया और अब जो काम अवंतिका को दिया गया था उसे खुद करने के लिए शिवा ने माहेशमती साम्राज्य में आकर भल्लाल देव को एक चुनौती दी, जहाँ पर उसके सारे सैनिकों से पकड़ने में लग जाते हैं और तभी शिवा अपनी चालाकी और तेजी के साथ देव सेना को वहां से छुड़ाकर घोड़े पर बैठकर वहां से भागने लगता है। भल्लाल देव अपने खास सैनिक कटप्पा को बोलता है कि जाकर उसे रोको और देव सेना को वापस मेरे पास लेकर। इसीलिए कटप्पा भी उसे मारने के लिए आगे भागता है। जहाँ एक तरफ तो शिवा उन सभी सैनिकों से बचकर भाग रहा होता है, वहीं पर भल्लाल देव का छोटा भाई उसका पीछा कर रहा होता है। आगे से कुछ सैनिक आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं और तब शिवा अपनी तलवार से उन सभी का सामना करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर कटप्पा उसे अपनी आंखों से देख रहा होता है।
लेकिन उस वक्त बारिश आ रही थी और कीचड़ से उसका पूरा मुंह सना हुआ था। तभी भल्लाल देव का छोटा भाई वहां पर आकर पहुंचता है और उसे मारने ही लगता है, लेकिन तभी शिवा उसकी गर्दन उड़ा देता है। ये देख कटप्पा को गुस्सा आता है, वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बरसात का पानी जब शिवा के मुंह पर गिरता है तो उसकी पूरी मिट्टी शक्ल से उतर जाती है और तब कटप्पा उसे देखकर कहता है बाहुबली, और उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। और वहां मौजूद हर सैनिक शिवा को देखकर घुटने टेक देता है और उसके नाम के जयकारे लगाने लगता है। जहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिवा को बचाने के लिए जय वर्मा की टीम भी पहुंच चुकी होती है और साथ ही जल पर्वत को पार करके शिवा की मां सांगा अपनी पूरी टीम के साथ भी पहुंच चुकी होती है। तो आखिर शिवा कहता है कि आप लोग मेरे सामने झूठे कि उसके पीछे का रीजन क्या है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो कटप्पा बोलना स्टार्ट करता है, आज से कई साल पहले तुम्हारे दादाजी महेंद्र बाहुबली को 2 बेटे हुए, अवेंद्र बाहुबली और बिजाल देव, लेकिन एक जंग में बाहुबली मारे गए और साथ ही तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देने के साथ ही मर गई। लेकिन तभी तुम्हारी चाची ने तुम्हें संभाला जिसका नाम था शिवगामी, और उस वक्त पूरे माहेश्वती के अंदर सिर्फ शिवगामी का ही राज था क्योंकि उसका वचन ही उसका शासन था। उसने खुद के बेटे भल्लाल देव के साथ साथ तुम्हारी भी परवरिश की, दोनों को ही सेम कलाएं सिखाई गई, दोनों को ही सेम विद्याएं दी गई। जहाँ एक तरफ तो तुम्हारे पिता बाहुबली काफी तेज और चालाक थे, वहीं दूसरी ओर भल्लाल देव काफी ज्यादा ताकतवर था और अब शिवगामी को चुनना था कि आखिर इस माहेश्वती का असली सिंहासन कौन संभालेगा। लेकिन तभी उन्हीं के राज्य का एक गद्दार जाकर काल के ये सारी इंफॉर्मेशन दे देता है कि कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पर माहेश्वती का राज्याभिषेक होगा और इस राज्य पर कब्जा करना आसान होगा, लेकिन इसे मारने के लिए बाहुबली और भल्लाल देव पहुंचते हैं। हालांकि यहाँ पर भल्लाल देव उसे जान से मारने की कोशिश करता है और रस्सी को छोड़ देता है, मगर बाहुबली का गुडलक अच्छा था कि वो रस्सी आकर एक चट्टान में टक जाती है और वो उस गद्दार से सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। जहाँ पर इन सभी को पता चलता है कि अब इनका सामना कालकेय से होने वाला है, जिसके पास काफी बड़ी टीम है और वो जंग लड़कर माहेश्वती को अपना बनाने के लिए यहाँ पर आने वाला है। तो शिवगामी कहती है कि यही असली परीक्षा होगी इन दोनों की, जो भी कालकेय को मारकर इस जंग को खत्म करेगा वही होगा माहेश्वती सिंहासन का असली वारिस। जिसके बाद अगले दिन इस जंग की शुरुआत एक भैंस की बलि को देकर होती है, मगर बाहुबली इस बात से खफा था और वो कहता है कि अगर बलि देनी है तो किसी मासूम जानवर की क्यों दे, इसके लिए तो मेरा उमड़ता रक्त ही काफी। पहले जंग के शुरू होने से पहले शिवगामी और साथ ही कालकेय के बीच में एक स्मॉल कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पर शिवगामी उसे और उसकी टीम को यहाँ से चले जाने के बारे में कहती है, मगर कालकेय कहता है कि जब मैं और मेरे लोग तुम्हारे दोनों बेटों को जान से मार देंगे तो मैं आकर तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा और तेरे मेरे संयोग से जो बेटा पैदा हुआ उसे इस माहेश्वती का राजा बना देना। ये सुन शिवगामी का गुस्सा और भड़क जाता है और वो अपने दोनों बेटों से कहती है कि चाहे इसकी आंखें निकल जाए, चाहे इसके हाथ कट जाए, चाहे इसके पैर कट जाए, चाहे चील कौवे इसकी आंखें खा जाए, मगर ये जिंदा रहना चाहिए। और इसके बाद शुरू होती है इस कहानी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट, जहाँ पर सारे कालकेय के मजबूत और बड़े योद्धा आकर इनके राज्य पर एक जोरदार प्रहार कर देते हैं, मगर इनकी सेना भी कुछ कम नहीं थी। ये भी एक बड़े से लाल कपड़े को तेल में लपेट कर इनके ऊपर फेंकते हैं और जलते हाथ की गोली उसमें डाल देते हैं, जिससे कि उनके काफी सारे सैनिक वहीं पर तैनात रहते हैं, मगर उनके सैनिक तो रुकने का नाम नहीं लेते और देखते ही देखते उनकी तादाद बढ़ना चालू कर देते। तब यहाँ पर बाहुबली और भल्लाल देव दोनों सोचते हैं कि हमें खुद जंग में उतरकर उन सभी की बेलपट्टी करनी पड़ेगी। जहाँ एक तरफ तो भल्लाल देव एक स्पिनर को लेकर उन सभी के बीच में पहुंच जाता है और हर एक को मारता मारता आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पर घोड़े पर बैठकर बाहुबली अपने दोनों भालों से एक एक की चटनी बना रहा होता है। वेल यहाँ पर कालकेय की टीम एक चाल खेलती है और गांव के कुछ ही लोगों को बंदी बनाकर इनके राज्य की टीम को रोकने की कोशिश करती है, मगर भल्लाल देव बिना कुछ सोचे समझे कालकेय की सैनिकों को तो काटता ही काटता है, मगर उसमें गांव के लोग भी मारे जाते हैं। मगर बाहुबली ऐसा नहीं करता, उसके हाथ में बैटमैन जैसी थोड़ी सी छोटी रस्सियां थी जिसे वो फेंक कर उन गांव वालों को नीचे बिठा देता है और उनके सैनिकों को काट कर फेंक देता है। इसी बीच कालकेय खुद जंग में उतरता है, जहाँ पर उसका सामना करने के लिए बाहुबली आता है। इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, जहाँ पर खुद बाहुबली अपने हाथ में एक जॉइंट फेस लेकर उसे मारने लगता है। पहले ये सीन मुझे काफी हद तक गॉड ऑफ वार गेम की जैसा लगा। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाहुबली उसकी पीट पीट कर हालत पतली कर देता है। उसे अपनी माँ की वो बात याद आती है कि चाहे इसकी आंखें निकल जाए, चाहे इसके हाथ कट जाए, चाहे इसके पैर कट जाए, चाहे तो चील कौवे इसके पेट से इसकी आंतें निकाल कर खा जाए, मगर मुझे ये जिंदा चाहिए। और वो खींच कर कालकेय को अपनी माँ शिवगामी के कदमों में लेकर आ रहा होता है, लेकिन तभी इसी बीच भल्लाल देव का एक्सटेंडेड फोटा आकर उसके सर पर लगता है और कालकेय वहीं पर जान से मारा जाता है। पहले इस जंग के शुरू होने से पहले इन दोनों बेटों के ही बीच में ये शर्त रखी गई थी कि जो भी कालकेय को जान से मारे वही माहेश्वती का होने वाला राजा कहलाए, जिसे देव भल्लाल देव का बाप बिजाल देव काफी खुश होता है और उसे फाइनली लगने लगता है कि मुजाबाहिज का बेटा अब इस माहेश्वती सिंहासन का राजा बनेगा। जहाँ पर अब बाहुबली भी एक कसम खाता है, अवेंद्र बाहुबली यानी मैं राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मुझे अगर प्राण भी त्यागने पड़े तो संकोच नहीं करूंगा और पूरी दिलेरी से अपने राजा का हर काम पूरा करूंगा। लेकिन प्रजा नहीं चाहती, प्रजा तो चाहती थी कि बाहुबली माहेश्वती के सिंहासन पर बैठे। तभी वहां पर शिवगामी उन सभी के बीच बोल पड़ती है कि भल्लाल देव राजा नहीं बनेगा, राजा बनने का असली हक बाहुबली को है।
प्यास की लहर तोड़ जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर शिवा कटप्पा से पूछता है कि आखिर बाहुबली है कहाँ पर। तो कटप्पा कहते हैं कि वो तो जान से मारेगा। तो शिवा पूछता है कि आखिर उन्हें जान से मारा किसने। तो कटप्पा कहता है कि उनकी जान और किसी ने, मेरे इन्हीं निर्दय हाथों ने ली।